बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जून है और दिन है जुमेरात का। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो पहली समाअत थी उसमें मैंने आपको सिर्फ शुरू के कोई 26-28 मिनट का हवाला बताया था, लेकिन उसके बाद जो समाअत शुरू हुई 7 रुकनी बेंच ने जो कि 108 मिनट की समाअत, उसका हवाला आपके सामने रखूँगा और उसके बाद उसकी रोशनी में जो तहरीरी हुक्मनामा आया है उसके अहम नुकात आपके सामने रखूँगा। बड़ा जो है वो और एक अहम हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है। पहले आपको समाअत का हवाला बताता हूँ। जब 7 रुकनी बेंच अगर बैठा तो सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि वो एक बात कहना चाहते हैं, और वो बात ये है कि क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि वो एक डिस्क्लोजर करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मंसूर अली शाह साहब ने कि जो जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब हैं, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जिनकी दरख्वास्त हमारे सामने है, वो क्योंकि मेरे रिलेटिव हैं, तो अगर किसी को भी एतराज़ है कि मैं ये केस ना सुनूं तो वो निशानदेही कर सकता है। तो एजाज़ हसन साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा किसी को कोई एतराज़ नहीं है। खोसा साहब ने कहा किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लतीफ़ खोसा साहब की बात हो रही है। फिर अटॉर्नी जनरल से स्पेसिफिक पूछा मंसूर अली शाह साहब ने कि आप बताएं आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत के नाम से कहा कि उनको कोई बेंच पर किसी तरह का एतराज़ नहीं है। उसके बाद समाअत शुरू हुई और शोएब शाहीन साहब रोस्टम पर आए, जो इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने कहा हमारी भी दरख्वास्त है, उसके ऊपर आपने कोई एतराज़ात लगाए हुए हैं। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपने अपनी दरख्वास्त में कुछ सियासी चीज़ें भी लिखी हुई हैं, तो इसलिए अभी हम आपकी दरख्वास्त पर नहीं जाना चाहते, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम देख लेंगे। शोएब शाहीन साहब ने कहा कि आप, और चीफ जस्टिस ने कहा आप अपनी प्रेयर्स देखें। तो उन्होंने कहा कि आप सुन लें, आप बाकी प्रेयर्स मुस्तरद कर दीजिएगा, एक आध जो आपको लगे ठीक है वो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा जी हम इस मामले को देख लेंगे। तो अभी उन्होंने कहा हमारा फोकस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स पर होगा। उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने दलाइल का आगाज़ किया। उन्होंने आर्टिकल 245 का जिक्र किया कि इन्वोक किया गया था, तो उसमें आप हाई कोर्ट्स में जा ही नहीं सकते। तो उस पर निशानदेही की या अफरीदी साहब ने कि वो तो वापस ले लिया गया है, जो आर्टिकल 245 इन्वोक किया गया था इस्लामाबाद में और पंजाब में। तो उस पर लतीफ़ खोसा साहब को ज़ाहिर उन्होंने निशानदेही की। उसके बाद जो एक चीज़ है वो यह कि लतीफ़ खोसा साहब ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आलामिया पढ़ा, जिसमें 9 मई के वाक़यात के हवाले से था, और जिसमें कहा गया था कि ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, और जिसमें कहा गया था कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि ये लोग मुलविस हैं इस जुर्म में, ये गिल्टी हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर पहले से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने गिल्टी करार दे दिया है, तो फिर एक कर्नल या ब्रिगेडियर अगर मिलिट्री कोर्ट में केस सुन रहा है तो वो कैसे ये कह सकता है कि नहीं ये गिल्टी नहीं है, जब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में तमाम कोर कमांडर्स ने गिल्टी करार दे दिया है उन सब लोगों को जो गिरफ्तार हैं। तो फिर ट्रायल तो हो गई नहीं, फेयर ट्रायल हो गई नहीं, जब पहले ही उनको गिल्टी जो है वो करार दे दिया गया है। तो ट्रायल तो सिर्फ एक फ़र्जी कार्रवाई है। और उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने क्योंकि उन्होंने कहा कि ये फ़ौज के मौके पर, फिर उनसे सोर्स पूछा गया कि यहाँ से, उन्होंने क्या सोर्स नीचे लिखा हुआ है कि हमने कहाँ से ये बयान लिया है, ये बयान ISPR की वेबसाइट पर मौजूद हैं। उसके बाद जो है वो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जो काबीना है कि पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आलामिया आया, फिर काबीना ने उसके ऊपर अंगूठा लगा दिया, उसकी तौसीक कर दी, फिर उसके बाद कौमी सलामती कमेटी ने भी तौसीक कर दी, फिर फॉर्मेशन कमांडर्स ने भी तौसीक कर दी। तो फिर पीछे बचा क्या है, लतीफ़ खोसा साहब ने कहा, उन्होंने कहा अगर सब ने तौसीक कर दिया तो फिर तो फॉर्मेलिटी है जो अब ट्रायल होना है। उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, 9 मई के करने वालों के लिए मेरे दिल में कोई हमदर्दी नहीं है, जो जिम्मेदार उनको सजाएं दें, लेकिन हज़ारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, किसी का कोई पता नहीं कौन कहाँ पर है, ना ही लोगों तक रसाई जो है वो दी जा रही है। उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन हम ये चाहते हैं कि हर चीज़ आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जब लतीफ़ खोसा साहब ने वो ऑर्डर पढ़ा जो लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का है, जिसमें उन्होंने बताया कि कमांडेंट जो है वो आए अदालत में और उन्होंने कहा कि इन लोगों की हमें कस्टडी चाहिए, और फिर उनकी कस्टडी जो है वो फ़ौज को दे दी गई। तो उस पर लतीफ़ खोसा साहब ने इस बात की अदालत के इस्तफसार करने पर बताया कि कोई डिटेल रीजनिंग नहीं दी उस जज ने, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का जज है, कि मैं क्यों इनकी कस्टडी फ़ौज के हवाले कर रहा हूँ, कि क्या वजूहत हैं, मेरे सामने ऐसे क्या सबूत हैं, क्या शवाहिद हैं, कोई जिक्र नहीं है। और जब उनकी कस्टडी दी गई तो वो लोग अदालत के सामने भी नहीं थे और अब भी नहीं पता कि वो लोग कहाँ पर हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जो लोग इफ़ेक्टेड हैं इससे, जो लोग मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के लिए ले जाए गए हैं, उनमें से क्या कोई हमारे सामने आया है। तो उस पर बताया गया सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से कि वो उन्होंने एक पिटीशन दायर की है, लेकिन अभी तक जो है वो दरख्वास्त जो है वो अभी तक समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर नहीं हुई। फिर उसके बाद
याहिया अफरीदी साहब ने पूछा कि जिस कानून के तहत मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना है, क्या उस कानून को भी किसी ने चैलेंज किया है? फिर उसकी कुछ नुकात को लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि उन्होंने चैलेंज किया है। आयशा मलिक साहबा ने पूछा कि मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक क्या कानून जो है वो चैलेंज हो सकता है, और आपने हमें आर्मी एक्ट और मिलिट्री कोर्ट्स के रूल्स जो है वो आप हमें बताएं, क्योंकि हमारे सामने कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें सारी चीज़ें हों। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हमें तो खुद बड़ी मुश्किल से चीज़ें जो है वो मिली हैं मुख्तलिफ जगहों से। याहिया अफरीदी साहब ने पूछा कि मिलिट्री कोर्ट्स को ट्रायल के लिए कितने लोगों के नाम जो है वो गए और कितने लोग उनके पास हैं। तो खोसा साहब ने कहा कि कहीं से 20 हैं, कहीं से 15 हैं, कहीं से 16 हैं, कहीं से 18 हैं, लेकिन एग्जैक्ट तादाद भी किसी को मालूम जो है वो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि आपके पास तो मुकम्मल चीज़ें नहीं है, तो फिर क्यों ना हम दूसरी साइड को बुला के पहले उनसे ये फैक्ट्स तो ले लें कि किस कानून के तहत लेकर गए हैं, इल्ज़ामात क्या हैं, सबूत क्या हैं, शायद ये सारी चीज़ें पूछ लें। उन्होंने कहा जी बिल्कुल पूछ लें आप। उसके बाद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि जिन इल्ज़ामात के तहत मुकदमात बनाए गए हैं उनको सुनने का इख्तियार तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को हासिल है। उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हमारा भी ये मौक़िफ़ है। और उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मसला ये है कि 9 मई की आड़ में 10,000 से ज़्यादा लोगों को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम चाह रहे हैं कि सिर्फ हक़ाइक़ में रहें, जो मुकदमा दर्ज हुए उनमें बहुत से नाम हैं और कुछ पुलिस एहलकारों के भी नाम हैं, उनकी वजूहत क्या है। तो उन्होंने कहा वो पुलिस एहलकारों का ये इसलिए नाम है कि वो वहाँ पर गए थे तो इसलिए उनका नाम है। उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि उन्होंने बताया, उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी का भी नाम है, मुराद सईद, फ़ारूक हबीब वो FIR में एक नाम थे, इमरान खान का भी नाम है लेकिन ये वो इमरान खान नहीं है, इमरान खान न्याज़ी नहीं है। उसके बाद जो है वो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हमें 25 करोड़ लोगों की फ़िक्र है। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जो अदालत मंसूर अली शाह साहब ने ये बात कही कि जो दरख्वास्त दी गई थी कि इन सिविलियंस को हमारे हवाले किया जाए और इनके केस मिलिट्री कोर्ट में चलेंगे, वो दरख्वास्त कहाँ पर है वो दिखाएं, और जो सबूत या शवाहिद को सामने रखे गए वो बताएं कि क्यों उनके मुकदमात जो है वो मिलिट्री कोर्ट में ले जाए गए हैं, कि उनका आर्मी एक्ट के तहत केसेस चलाना क्यों जो है वो इम्पॉर्टेंट था, क्यों ज़रूरी था। उनसे पूछा। फिर आयशा मलिक साहब ने भी रिमार्क्स दिए कि अगर आर्मी एक्ट सिविलियंस पर लागू नहीं होता तो कैसे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमात फ़ौजी अदालत में मुंतकिल होने दिए हैं। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि कौन सा कानून या वजह है जिसके तहत सिविलियंस के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में मुंतकिल करने की इजाज़त दी गई, बयानात से निकलकर असल कानून क्या है वो भी बता दें। जस्टिस मुनीम अख्तर साहब ने कहा कि क्या ATC का जज जो है वो फैसला दे सकता है कि केस आर्मी एक्ट का है या नहीं है। सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में बुनियादी हकूक़ के लिए हाई कोर्ट से रजू का आईनी हक होता है, बुनियादी हकूक़ का मामला सुप्रीम कोर्ट लाया जा सकता है। याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि मुल्ज़मान को सेक्शन 549 के तहत 93 के तहत 549 सेक्शन 3 के तहत ATC ने मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया। तो मुनीम अख्तर साहब ने कहा कि वजारत कानून की वेबसाइट पर जब उन्होंने देखा तो वहाँ पर सेक्शन 549 का जो आगे 3 है वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। तो खोसा साहब के दलाइल बहरहाल मुकम्मल हो गए। एंड में जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट था और वही आज की जो है वो बड़ी खबर भी थी। उमरता बंदियाल साहब ने कहा कि उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब से मुकालमा करते हुए कहा कि आपका मौक़िफ़ यह है कि फ़ौजी अदालतों में अदलिया की आज़ादी वाला तसव्वुर नहीं होता, ट्रायल कोर्ट खुली अदालत में नहीं होता, जो ट्रायल होता है मिलिट्री कोर्ट में वो ओपन कोर्ट में नहीं होता, मुलजिम को मर्ज़ी के वकील का हक़ नहीं दिया जाता और फ़ैसले की वजूहात भी रिकॉर्ड नहीं होती। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई भी मुलजिम हो उसको अदालत में नुमाइंदगी का हक़ हासिल है और नुमाइंदगी वकील के ज़रिए होती है, लेकिन वकला को हरासा किया जा रहा है। मिसालें हमारे सामने हैं, एक वकील 6 दिन गायब रहे, रियाज हनीफ राई साहब की तरफ इशारा था। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि उज़ैर भंडारी साहब जो हैं इनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया, शुक्र है इन पर जिस्मानी तशद्दुद नहीं हुआ। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि सहाफ़ियों को हिरासत किया जा रहा है। बुनियादी बात यह है कि सहाफ़ियों को आज़ाद करना चाहिए और साथ ही वो कहते हैं कि आगे मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कहा कि फैसल सिद्दीकी साहब ने बताया कि ख़वातीन और बच्चों को भी गिरफ़्तार किया गया है। तो ये सारी तफसीलात अदालत ने मांगी हैं और अदालत ने कहा कि लोगों की सर्विलेंस की जा रही है, जो प्राइवेट कन्वर्सेशन है वो रिकॉर्ड की जा रही है, मीटिंग्स की कन्वर्सेशन रिकॉर्ड की जा रही है। तो मसला यह है कि वो तो प्राइवेसी में मुदाखलत है, हम तो लिबर्टी की बात कर रहे हैं, एक शख्सी आज़ादी की जो बात कर रहे हैं, ये उससे मतलब हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गया ये मामला। अब आ जाएँ कि जो तहरीरी हुक्मनामा है आज की समात का वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें ये कहा गया है, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि क्या क्या नुकात हैं, क्योंकि उसमें जो रिकॉर्ड मांगा गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो नुकात हैं ये आ गया जनाब। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत कानून, वजारत दाखिला, वजारत दिफा को नोटिस जारी किए हैं। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया गया है। तमाम चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज़ को नोटिस जारी किए गए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को नोटिस जारी किया गया है। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस जारी किए गए हैं। और साथ ही जो जितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं उन सब की तफसीलात मांगी गई हैं, उनके नाम, उनके सारी तफसीलात मांगी गई हैं। कितने वकला और सहाफ़ी इस वक्त सिविल और मिलिट्री की हिरासत में हैं वो तफसीलात मांगी गई हैं। कितनी ख़वातीन और बच्चे ज़ेर हिरासत हैं, ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं। ये हुक्मनामा है तहरीरी जो अदालत ने जारी किया है। आज की समाअत का अहवाल और जो अहकामात हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बहरहाल अब सुबह 9:30 बजे समाअत है, देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।